सुप्रभात बच्चों। इससे पहले कि आप की पढ़ाई शुरू हो, आप अपना अटेंडेंस बना लें। तो पार्ट 6 में पढ़ाया था, उससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर में हैं। उपासक, उपासक का मतलब होता है उपासना करने वाला अर्थात भक्त, आराधना करने वाला आराधक, आराधना करने वाला, उपासना करने वाला भक्त, शिरोमणि भक्त कहो उसको। तो ये सब हो गया उपासक। साजबाज मतलब तैयारी, झांकी, झरोखा। झरोखा किसे कहते हैं? झरोखा कहते हैं कुछ ऐसा दृश्य जो अट्रैक्ट करता हो, है ना, कुछ सामान्य से हट करके किसी चीज़ का ऐसा दृश्य हो जिसको देखने के लिए लोग आतुर हो जाएं, व्याकुल हो जाएं और देख करके उन्हें बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो और उन्हें बड़ा मन प्रसन्न हो जाए उस चीज़ को देख करके, तो उसी को कहते हैं झांकी, झरोखा। बहुगुण का मतलब होता है प्रेशियस, कीमती। कीर्तन, ढोल झाल हारमोनियम के साथ भगवान का नाम का स्मरण करना ही कीर्तन कहलाता है। उनके यश की गान करना कीर्तन कहलाता है। गुणगान, भगवान के का गुणगान करना, उनके यश की गान करना कीर्तन कहलाता है। चातुर्य मतलब चतुराई। श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। अर्पित करना मतलब कि भेंट करना। निछावर, जब कोई शुभ कार्य किसी के यहाँ होता है तो घर के लोग जो है सभी द्रव्य, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जिस व्यक्ति का शुभ कार्य होता है उस व्यक्ति के माथे से चारों ओर से घुमा करके और वो नौआ को दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं निछावर। मुक्तामणि, जो कल भी मैं बतलाया था, कीमती मोतियाँ, कीमती मोती या कीमती पत्थर। दक्षिणा, जब कोई यज्ञ कार्य संपादित होता है तो यज्ञ कराने वाले पंडितों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ द्रव्य पदार्थ, कुछ धन दौलत दिया जाता है, उसी को दक्षिणा कहते हैं। माधुर्य मतलब होता है मधुरता, मिठास। पूजापा का मतलब कल भी मैं बतलाया था, पूजन की सामग्री। ईश्वर की पूजा करने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसे पूजापा कहते हैं। जैसे धूप, दीप, अगरबत्ती, मेवा मिष्टान, प्रसाद, रक्त वस्त्र, पीला वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, चंदन, रोली, गंगा जल, बहुत सारा ढेर सारा चीज़ है पूजन सामग्री में। तो ये सब पूजन सामग्री को हम पूजापा कहते हैं।
उन्मत्त, ओवरजॉयड जिसको कहते हैं, फ्रैंटिक भी किसको कहते हैं, फ्रैंटिक माने जो बहुत ज़्यादा खुशियों से भी ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसको उन्मत्त कहते हैं, उन्मत्त। तो आइए लघु उत्तरीय प्रश्न में कवयित्री भगवान का कीर्तन करने से क्यों हिचकिचा रही है? कवि को, कवयित्री को इस बात से ग्लानि हो रही है कि सभी लोग तो भगवान के दरबार में जाते हैं तो ढेर सारा पूजापा लेकर के जाते हैं, ढेर सारा वस्तु लेकर के जाते हैं, कीमती मुक्तामणि लेकर के जाते हैं, सोने चांदी के आभूषण लेकर के जाते हैं, नए नए नौ वस्त्र चढ़ाते हैं, है ना, फूल मालाओं के साथ, बाजे गाजे के साथ दरबार में आते हैं पूजा करने, है ना, कीमती प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सब की तुलना में मेरे पास तो भगवान को देने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अपने आप को इतना तुच्छ समझ रही है कवयित्री कि भगवान से ही कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए, आपके तो बहुत सारे शिष्य हैं जो आपको बहुत बहुत चीज़ उपहार में देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा शरीर लेकर। तो ये तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। प्रश्न कहता है कवयित्री भगवान की कीर्तन करने में से क्यों हिचकिचा रही है? कीर्तन की बात है यहाँ, बस उसी से। तो कवयित्री कहती है कि भगवान के कीर्तन करने वाले भी सुंदर सुंदर आवाज़ों में, सुरीली आवाज़ों में भगवान की कीर्तन करते हैं, उन्हें रिझाते हैं, मनाते हैं कीर्तन के माध्यम से, लेकिन मेरे पास तो वो सुरीली आवाज़ भी नहीं है। मैं कैसे भगवान का कीर्तन कर सकूं? मैं तो कीर्तन भी नहीं जानती और मेरे पास वो सुरीली आवाज़ भी नहीं है। यही बात से कवयित्री हिचकिचा रही है। कवयित्री ईश्वर के समक्ष क्या लेकर गई है? वो अपने आप को लाचार क्यों कह रही है? कभी कवयित्री ईश्वर के समक्ष सशरीर गई है, कुछ नहीं, केवल तन्हा शरीर लेकर के गई है। उस शरीर के अंदर में जो उसकी भावना है, भगवान के प्रति सच्ची भावना से गई है। क्या लेकर के गई है? केवल मन के अंदर की सच्ची भावना। कवयित्री अपने मन के अंदर की सच्ची भावना लेकर के भगवान के दरबार पर और अपने आप को लाचार इस मामले में कर रही है कि अन्य जो भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, वो जो भगवान के दरबार में आते हैं उसकी तुलना में मेरे पास कुछ नहीं है कि नहीं? फिर भी मैं सशरीर आपके प्रति मेरी लगन है, इस लगन से सच्चे दिल से मैं आपके प्रति आ गई। क्या ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जा सकता है? नहीं। ईश्वर को अगर दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जा सकता था
या ईश्वर को अगर दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जाए तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। सबसे पहले तो अनिल अंबानी उनको सारे देवी देवताओं को अपने कस्टडी में ले आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन दौलत उनके पास है कि नहीं। इतना न दान दक्षिणा देंगे कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, दान दक्षिणा से नहीं। तो इसी को थोड़ा विस्तारित रूप से लिखना है। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, कवयित्री ने किसके लिए कहा है सोचकर लिखिए। ये मेरा शरीर, ये भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है ना। और भक्त जो तुम्हारे पास तरह तरह के बाजे गाजे और पूजापा लेकर के आते हैं, क्या वो उसका है क्या? वो भी तो आप ही का दिया हुआ है ना। तो हमको वो सब चीज़ नहीं दिए हो, हमें शरीर दिए हो, वो भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है और मैं उसी को लेकर के आई हूँ। क्या दिक्कत है? मेरी भावना तो सही है तुम्हारे प्रति। पुजारिन और भिखारिन से कवयित्री का क्या मतलब है? पुजारिन और भिखारिन दो सिक्कों के एक पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुजारिन और भिखारिन एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब कहोगे कैसे? मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। भिखारिन जो होती है वो हम पर और तुम पर आश्रित होती है, क्योंकि उसके बाबू भैया हम ही लोग हैं। दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह हम ही लोग से भिक्षा मांगती है और उससे जो भी होता है उससे वो खाती है। तो हम लोगों के नज़दीक हाथ पसारती है, गिड़गिड़ाती है, तो हमें दया आ जाती है, हम उसे कुछ दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पुजारिन होती है, अगर अपने आप को अपने दिल में गर्व लेकर के वह मंदिर में जाती है तो उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। उसे भिखारिन के रूप में ही उस मंदिर परिसर में जाना होगा कि मैं एक भिखारिन हूँ, मुझे दया की भिक्षा चाहिए, मुझे आपकी दया की आवश्यकता है। तो ये कौन करता है? एक भिखारन करती है। और भिखारन के रूप में अगर आप देवालय में जाते हैं, हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन सीना टाइट करके जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो पुजारी और भिखारन से कवयित्री का क्या मतलब है? मैंने बता दिया हूँ कि इस पूजा पाठ के माध्यम से जो भी व्यक्ति भगवान के दरबार में जाते हैं, भिखारी बन के, भिखारन बन के, क्योंकि हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, और जब हम किसी से कुछ याचना करते हैं तो हम भिखारी हो गए। भिखारी या भिखारन भी आपसे याचना करती है, आप उसे कुछ दे देते हो। उसी प्रकार मैं भी भगवान से, भगवान रूपी मालिक से याचना करता हूँ। एक भिखारी का रूप लेकर के मैं वहाँ जाता हूँ, तब भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आइए यहाँ
कलाकार, कलाकृति, कला प्रेमी, रंग रूप, रंग रोगन, रंग महल हो गया। हाथ कटा, हाथ कंगन, हाथ पांव, मूल्य वस्तु, मूल्यवान, और मूल्य का लिख लीजिएगा। इसी तरह का पूजा का भी लिख लीजिएगा। पूजा पाठ, पूजन सामग्री, पूजा पाठ, तुकांत। तो आते जाते, आते जाते तुकांत हो गया। लाई माई, हाथ साथ, माधुर्य, ऐसा इसमें होना चाहिए जिसमें एक सब यो पर रेप होना चाहिए। ऐसा हो गया। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग एवं प्रत्यय को मूल शब्द ज्यादा कीजिए। उपसर्ग है सामान्य, मूल शब्द है। उपसर्ग है स्थिति, मूल शब्द है। बहु उपसर्ग है, मूल शब्द है। सु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है। सु उपसर्ग है, लक्षण मूल शब्द है। निह उपसर्ग है, दया मूल शब्द है। तो वाक्य में प्रयोग करना है इसको। तो इस प्रकार आज की पढ़ाई यहीं समाप्त की जाती है। पुनः कल मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।